तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास, है ना। एक क्या है मैट्रिक्स, तो क्या मैट्रिक्स है मान लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो सपोज ये मैट्रिक्स है हमारे पास, 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है। इसका हमें क्या करना है कि ट्रांसपोज बनाना है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो ट्रांसपोज होता क्या है, बेसिकली इंटरचेंज कर देते हैं। क्या इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक। इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स मतलब जो कॉलम है उसको क्या बना देंगे, रो बना देंगे, और जो रोज है उसको क्या बना देंगे, कॉलम्स बना देंगे, ठीक है। तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 रो के फॉर्म में लिखा है, अगर इसको कैसे लिख दे, कॉलम के फॉर्म में लिख दे तो क्या बन जाएगा 1 2 3, ठीक। 4 5 6 रोज में लिखा है, इसको हम कॉलम्स में कर दे, वर्टिकली लिख दे तो 4 5 एंड 6, ठीक। 7 8 9 रोज के फॉर्म में लिखा है, इसको हम कॉलम के फॉर्म में कर दे 7 8 एंड 9, ठीक। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसपोज फॉर्म है, ठीक है। ये क्या फॉर्म है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनती है, कैसे मिलती है हमें, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है। तो यही हमें काम करना है, एक मैट्रिक्स इनपुट करानी है उधर से, और उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी है, क्या बताया कि मैट्रिक्स की या फिर डबल डायमेंशन एरे की इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट होती है। तो पहली इंडेक्सिंग क्या है, 0 0, उसके बाद क्या इंडेक्सिंग बनेगी 0 1, उसके बाद क्या बनेगी 0 2, उसके बाद क्या बनेगी 0 3। इस तरीके से इंडेक्सिंग क्रिएट होंगी। यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, कैसे भी देखोगे। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने लिख ली, सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कितने इंटू कितने की मैट्रिक्स है, कितने रोज और कॉलम की मैट्रिक्स है, 2 × 3 की मैट्रिक्स है। मतलब 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स में, ठीक है। 2 रोज हैं और क्या है, 3 कॉलम्स हैं यहाँ पर। तो अभी इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ट्रांसपोज में, तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, 3 × 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 3 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो फिर क्या मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। तो ये मैट्रिक्स जो बन गई वो 3 × 2 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो अभी ये आपको याद रखना है, पहली मैट्रिक्स में रो और कॉलम जो है, जो दूसरी मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी ट्रांसपोज वाली, उसमें रो और कॉलम क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम भी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो रोज और कॉलम सेम रहेंगे, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट है, तो जो रिजल्टेंट में मैट्रिक्स आएगी उसके रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में देखेंगे कैसे करना है। तो इंडेक्सिंग सपोज एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले रखी है, या कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग कैसे बन रही, 0 0 0 1 0 2 0 3 तरीके से इंडेक्सिंग बनेगी। अगर किसी को इंडेक्सिंग नहीं क्लियर है तो जाके पिछला वाला लेक्चर या फिर डबल डायमेंशन एरे का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग बन रही है, ठीक। तो सपोज कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस तरीके से कुछ एलिमेंट स्टोर है। उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। तो अभी देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करना है हमें। तो हमने सिंपल सा काम किया, एक मैट्रिक्स ले ली, रोज और कॉलम्स हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यूजर से इनपुट करा लिया। तो भैया यूजर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर क्या कर देगा, एंटर कर देगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं, ठीक। तो यूजर क्या करेगा, एंटर नंबर ऑफ रोज आर में इनपुट कर देगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स कहाँ इनपुट कर देगा, सी में इनपुट कर देगा। तो हमने यूजर से पूछा कि भैया कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक। अब इसके दो मेथड से हम इसको करना सीखेंगे, ठीक है। 2 या 3 मेथड से भी करना सीख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक मेथड, फिर उसके बाद दूसरा मेथड, 2 मेथड से पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो रोज और कॉलम्स हमने यूजर से पूछे। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसमें आप समझ लो पहले प्रोग्राम में करने क्या जा रहे हैं। तो कर हम ये रहे हैं, एक मैट्रिक्स हम यूजर से इनपुट कराएंगे, जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स होगी, वो ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स होगी दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स कहाँ स्टोर हो रही है, एक के लिए, एक के अंदर, ठीक है। ए के अंदर जो स्टोर हो रही है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स स्टोर हो रही है। तो जो उसकी ट्रांसपोज फॉर्म है उसको स्टोर कराने के लिए हमने क्या वेरिएबल लिया है, बी वेरिएबल लिया है। बी के अंदर क्या ले लिया है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स स्टोर कराने के लिए इसको वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। तो ए के अंदर ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हम यूजर से इनपुट कराएंगे, और बी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, उसकी ट्रांसपोज फॉर्म इनपुट हो जाएगी, ठीक है, स्टोर हो जाएगी। तो अब देखो हमने किया क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक हमने मैट्रिक्स यूजर से इनपुट कराई, नंबर ऑफ रोज भी नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स की यूजर से एंटर करा, और उतने ही साइज के उतने ही रोज और उतनी कॉलम की क्या बना ली, मैट्रिक्स बना ली। तो आर में नंबर ऑफ रोज भैया स्टोर थे, और सी में क्या स्टोर थे, नंबर ऑफ कॉलम्स स्टोर थे। आर में नंबर ऑफ रो, सी में नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उतने ही रो और कॉलम की एक ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने बना ली।
और जो हमने ट्रांसपोज स्टोर कराने के लिए जो मैट्रिक्स का वेरिएबल लिया वहां पे हमने क्या किया, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, कॉलम की जगह रो पास कर दी, रो की जगह कॉलम पास कर दिया, इतना छोटा सा आपको चेंज करना है, ठीक है। तो एक जो ट्रांसपोज के लिए आपने वेरिएबल लिया है उसमें रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके पास कर दोगे, कॉलम की जगह रो आ जाएगी और रो की जगह कॉलम आ जाएगा आपका, ठीक। तो कितने साइज की मैट्रिक्स बन गई, सी और आर साइज की मैट्रिक्स बन गई, सी रोज और आर कॉलम। और ओरिजिनल मैट्रिक्स जो बनी वो कितने साइज की बनी, आर और सी, आर रोज और सी कॉलम साइज की बनी है, ठीक है। तुम करेंगे क्या, दो लूप चला लेंगे सिंपली, दो लूप चला लेंगे किसके लिए, यूजर से मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट कराने के लिए। तो सबसे पहले मैसेज क्या दे दिया, एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स, ठीक, मैट्रिक्स एलिमेंट्स इनपुट कराने का मैसेज दे दिया। दो लूप चला, पहला लूप चलेगा नंबर ऑफ रोज तक, दूसरा लूप चलेगा कहां तक, नंबर ऑफ कॉलम्स तक, ठीक। एक एक करके एलिमेंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। पहले 0 0 फिर 0 1 0 2 0 3 सारे एक एलिमेंट करके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे ए ऑफ आई जे में, ठीक। अब सिंपल सा काम क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, ठीक है। सिंपल सा काम क्या करेंगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स को इनपुट करा, ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट भी करा दिया, ठीक है। ओरिजिनल मैट्रिक्स इनपुट भी और क्या हो गई, प्रिंट भी हो गई। अब हमने काम ये किया, पहला लूप आर तक चलाया, दूसरा लूप कहां तक चला लिया, सी तक चला लिया, और ए ऑफ आई जे की वैल्यू बी ऑफ जे आई में स्टोर करा दी, ठीक है। ए ऑफ आई जे की वैल्यू बी ऑफ जे आई में स्टोर करा दी। अब छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अब मान लिया नंबर ऑफ रोज है आपकी, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 2, ठीक, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो आप समझिएगा आई का लूप रो के लिए चल रहा है, आई का लूप किसके लिए चल रहा है, रो के लिए, और जे का लूप किसके लिए चल रहा है, कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो आई का लूप और जे का लूप, ठीक, जे आई की पहली वैल्यू 0 होगी, आई की पहली वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो जे 0 1 2 चलेगा क्योंकि कॉलम्स कितने 3, तो 0 चला, 1 चला, 2 चला, ठीक। तो इंडेक्सिंग पहले क्या बनी, ए ऑफ आई जे मिला के, ठीक, ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 1, ए ऑफ 0 2, ये इंडेक्सिंग बनी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मैट्रिक्स लिख लेते हैं किसकी, 2 into 3 की। तो 2 into 3 की मैट्रिक्स हमने लिख ली 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 2 into 3 की मैट्रिक्स हमने लिख ली, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 पे क्या एलिमेंट है भैया, 1 है, ठीक। तो 1 वाला एलिमेंट ए ऑफ बी ऑफ जे आई में आ जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑफ जे आई में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 1 स्टोर, यहाँ पे 2 स्टोर, यहाँ पे 3 स्टोर है, तो यहाँ पर क्या बन गई, बी ऑफ जे आई, ठीक, बी ऑफ जी आई। तो बी ऑफ जी आई का मतलब क्या हो गया, बी ऑफ 0 0, बी ऑफ 1 0 और बी ऑफ 2 0, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट बन गए। तो देखो 0 0 वाला तो 0 0 में ही चला जाएगा 1, 0 1 वाला कहाँ चला जाएगा, 1 0 में चला जाएगा, 0 1 वाला 1 0 में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1 0 पे 2। आप समझिएगा 0 0 इंडेक्सिंग, ठीक, 0 1 इंडेक्सिंग, 0 2 इंडेक्सिंग, 1 0 1 1 1 2 इंडेक्सिंग, ठीक। इस तरीके से ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की क्या हो गई आपकी इंडेक्सिंग। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है उसकी इंडेक्सिंग कैसे बन रही है, 0 0 0 1, ठीक, 1 0 1 1 2 0 2 1, इस तरीके से मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग बनेगी। क्योंकि भैया जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर, तो 0 0 वाला एलिमेंट कहाँ आ गया, 0 0 पे आ गया, मतलब 1 आ गया, ठीक। इसके बाद 0 1 वाला कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, 1 0 पे आ गया, 0 1 वाला 1 0 पे चला गया, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर 1 0 वाली प्लेस पे, ठीक है, 1 0 वाली इंडेक्सिंग पे। फिर यहाँ पर क्या होगा, 0 2 0 2 पे क्या स्टोर है भैया, 3 स्टोर है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, 2 0 पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा 2 0 पे, तो 2 0 पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक। तो देखोगे आप पहली रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम में स्टोर होगी, ठीक है, पहली रो पहले कॉलम में स्टोर हो गई, ठीक है, एक एक एलिमेंट करके वहां पर क्या हो गए, स्टोर हो गए। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जी फिर से 0 1 2 चलेगा भैया, ठीक है। तो क्या इंडेक्सिंग बन रही है, ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 0 पे क्या है, 4 है, ठीक, 1 0 पे कहाँ है, 4 है, तो 4 पे क्या स्टोर है, मतलब क्या स्टोर है, 4, और 4 कहाँ चला जाएगा, बी ऑफ जी आई में, तो जे कितना है 0 0 1 पे चला जाएगा, ठीक। तो 0 1 पे क्या आ गया, ऐसे यहाँ पर 0 1 पे आ गया 4, ठीक है। तो देखो कि 0 1 कहाँ है, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 वाला 1 1 पे क्या है, 5 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बी ऑफ 1 1 पे आ जाएगा, क्योंकि जे और आई दोनों क्या है, सेम है, 1 1 पे क्या आ गया, 5 आ गया भैया, 1 1 यहाँ है, यहाँ पे 1 1 यहाँ है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा, 2 होगी वैल्यू, तो ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 1 2 वाला एलिमेंट पे क्या है, 6 6 कहाँ आ जाएगा, बी ऑफ जी आई बोले तो 2 1 पे आ जाएगा, 2 1 पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। तो 2 1 यहाँ पर है, 2 1 पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो आप इस तरीके से देखोगे तो जो बी वाली मैट्रिक्स आई, ठीक है, बी वाली एरे है उसके अंदर क्या आ गई, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स स्टोर हो गया, ठीक है। बी वाली मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स स्टोर हो गया, मतलब जो एलिमेंट है वो ट्रांसपोज फॉर्म में रोज और कॉलम इंटरचेंज करके सारे एलिमेंट हमने यहाँ पर क्या कर दिए, स्टोर करा दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको प्रिंट कराना है यार, ठीक, किसको प्रिंट कराना है, जो बी वाली एरे है, जो रिजल्टेंट एरे उसको हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या कर देंगे, सिंपली 2 लूप चला देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे जब प्रिंट कराओगे तो पहला लूप कॉलम तक चलेगा, दूसरा लूप
रो तक चले, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रो और कॉलम दोनों क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए बी वाली मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो पहला लूप सी तक चलाओगे कॉलम तक, दूसरा लूप कहां तक चलाओगे, आर तक चलाओगे। ठीक है, कॉलम और रो तक चलेगा और बी ऑफ आई को क्या कर देंगे यहाँ पर बेसिकली प्रिंट करा देंगे। ठीक, तो सारे एलिमेंट क्या हो गए, जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स बनी थी बी के अंदर, वो यहाँ पर क्या हो गई, प्रिंट हो गई। ठीक है, तो यही चीज हमने करनी है, क्या करनी है आप ध्यान से समझ लो। एक मैट्रिक्स ले ली रोज और कॉलम साइज की, ठीक है, एक उसकी अपोजिट मैट्रिक्स ले ली जिसमें रोज और कॉलम इंटरचेंज करा देंगे। ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में हमने इनपुट करा लिया, एक वेरिएबल जो हमने ए लिया था उसके अंदर ए में इनपुट करा लिया ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक, उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा वो सारे एलिमेंट जो भी उसके होंगे। तो हमने इंटरचेंज करने के लिए क्या क्या, रोज और कॉलम इंटरचेंज करने के लिए, फिर ट्रांसपोज बनाने के लिए क्या क्या, जो ए ऑफ आई जे की वैल्यू थी वो कहां स्टोर करा दी, बी ऑफ जी आई में स्टोर करा दी। ठीक है, तो ओरिजिनल वाले एलिमेंट ट्रांसपोज फॉर्म में बी की बी एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, बी एरे को हमने यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा दिया। ठीक, तो ये तरीका था एक सिंपल सा। ठीक है, तो हमने एक जो ट्रांसपोज थी उसको हमने दूसरी मैट्रिक्स में स्टोर कराया। ठीक है, एक तरीका और है। ठीक है, एक तरीका यहाँ पर और है। ये तरीका कब काम करेगा भैया, ये तरीका काम तब करेगा जब हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जब क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमें सिर्फ अगर प्रिंट कराने के लिए बोला गया है, वहां पर हमने क्या कर दिया, एक नई मैट्रिक्स बना दी जिसके अंदर ट्रांसपोज वाले एलिमेंट स्टोर है, वो परमानेंटली स्टोर रहेंगे, एक नई मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पर सिर्फ हमें प्रिंट कराने की बात आती है। तो अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम्स दोनों सेम है, 3 3 4 4 5 5 इस तरीके से, तो हमने क्या करना है, सिर्फ प्रिंट कराना है। तो देखो हमने क्या किया, एक ओरिजिनल मैट्रिक्स यूजर से इनपुट करा ली आर और सी साइज की। ठीक है, आर और सी साइज की यहाँ पर ओरिजिनल मैट्रिक्स हमने पहले यूजर से साइज पूछा रोज और कॉलम्स का, और रोज और कॉलम्स की साइज की क्या बना ली, मैट्रिक्स बना ली, और उसको हमने यूजर से इनपुट करा लिया। पहला लूप किसके लिए, रो के लिए तो आर तक चलेगा, दूसरा लूप कॉलम के लिए तो सी तक चलेगा। पहले हमने क्या कर दिया, पहले मैट्रिक्स को यूजर से इनपुट करा लिया, फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया। ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के बाद हमने क्या कर दिया, उसका ट्रांसपोज प्रिंट करा दिया। ट्रांसपोज प्रिंट कराने के लिए सिर्फ भैया हमें इतना करना है, ए ऑफ जी आई को प्रिंट करा देना है। ठीक, तो उसका ट्रांसपोज फॉर्म क्या होगा, बेसिकली प्रिंट हो जाएगा, लेकिन एरे कोई नई नहीं बनी। ठीक है, ना ही उस पर्टिकुलर एरे में कोई चेंज हुआ। ठीक है, ना ही कोई नई एरे बनी, ना ही कोई उस पर्टिकुलर एरे में चेंज हुआ, बस जो मैट्रिक्स थी ट्रांसपोज फॉर्म में प्रिंट होकर आ गई। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट करानी है, तो हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, खाली प्रिंट करानी है तो हम ये लॉजिक से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, अगर हमें नई मैट्रिक्स बना के स्टोर करनी, मतलब ट्रांसपोज फॉर्म को स्टोर रखना है कहीं, तो हम पहले वाला लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, हम ये पहले वाला लॉजिक लगाएंगे, कौन सा, जहां पर हम एक नई मैट्रिक्स बना रहे थे जो ट्रांसपोज वाली थी। ठीक है, तो दोनों ही लॉजिक अलग अलग, एक तीसरा लॉजिक भी होता है, हम सेम मैट्रिक्स को ही ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो अभी हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।